हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं हम अपने चैनल पे एक बेसिक जानकारी के साथ जो हमारे रिलेटेड है बिजली के बिल से। तो दोस्तों, इस बिजली के बिल में हम आपको बताएंगे कि बिजली के बिल जो किस बेस पे बनते हैं और उनके क्या क्या सिद्धांत होते हैं। तो जैसे हम फील्ड में जाते हैं दोस्तों, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा कुछ बता दूं। मैं बिजली विभाग में जॉब करता हूं, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही हम फील्ड में काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कुछ कंज्यूमर हमें ऐसे मिलते हैं जो अपने बिल की क्वायरी को लेकर हमारे से पूछते हैं कि देखना ये हमारे बिल में क्या दिक्कत है या क्या इसमें ऐसी प्रॉब्लम है जो इतना इसका ज़्यादा बिल आ रहा है या कम आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना। दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा बिजली का बिल होता है उसमें एडीएफ क्या है, सीडीएफ क्या है, आईडीएफ क्या है या मीटर यूनिट क्या है, यूडीसी क्या है। तो ये बिजली विभाग की कुछ बिल्स की टर्म होती है जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों क्या होता है, जो हमारे बिजली के कंज्यूमर होते हैं उन्हें इतनी जानकारी नहीं होती है। उनका बिल मीटर रीडर जो होते हैं वो गलत सलत बना देते हैं, तो इसलिए वो परेशान रहते हैं और जो बिजली विभाग के दफ्तर में चक्कर काटते रहते हैं। तो उनका बिल कभी आरडीएफ में बन जाता है, कभी आईडीएफ में बन जाता है, कभी सीडीएफ में बन जाता है। तो लोग हमारे से पूछते हैं कि देखना हमारे बिल में क्या प्रॉब्लम है। तो हम उन्हें बताते हैं कि तुम्हारा बिल उसमें आरडीएफ में बना हुआ है या आईडीएफ में बना हुआ है या एडीएफ में बना हुआ है। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित छोटी मोटी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, ठीक है दोस्तों। अगर मुझे आपको कुछ सुझाव देना है तो हमारी ये देखिए, इस पे इंस्टाग्राम का हैंडल शो हो रहा होगा, वहां से मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और मुझे कुछ सुझाव दे सकते हैं या मेरे से कुछ क्वायरी अपने बिजली के बिल से पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आ गए हैं हम वीडियो को स्टार्ट करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सप्लेन। हम इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल होते हैं उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है दोस्तों। हमारा चैनल बेसिक इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल, ठीक है दोस्तों। तो बात करेंगे हम बिल बेसिस क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बिल बेसिस जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे मीटर यूनिट होता है, आईडीएफ होता है, आरडीएफ होता है, एडीएफ होता है, सीडीएफ होता है, यूएम होता है, ठीक है। यूएम का मतलब यानी अनमीटर में होता है, नेगेटिव रीडिंग एनआर में होता है, यूडीसी में होता है, यूडीसी मतलब अंडर डिस्कनेक्शन, ठीक है दोस्तों। और ये क्या होता है, एमडी, ये अलग से मैं लिख दिया हूँ, एमडी यानी मैक्सिमम डिमांड लोड, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने मीटर यूनिट के बारे में। तो अगर आपका बिल नॉर्मल बन रहा है, रीडिंग से बन रहा है, तो नॉर्मल बनेगा, रीडिंग से बनेगा, तो वो उसका बिल बेसिस होगा मीटर यूनिट, कि आपका बिल जो है मीटर यूनिट में बन रहा है। मीटर यूनिट मान लिया, अब पिछली बार जब तुम्हारा बिल बना था तो तुम्हारे मीटर में 1000 रीडिंग थी, ठीक है। और अब की बार जो बिल बना है तुम्हारे मीटर में जो है 1050 रीडिंग है। तो आपका जो बिल बना है वो बिल्कुल नॉर्मल रीडिंग में बना है, ठीक है दोस्तों। तो जब नॉर्मल में बनेगा, एक्चुअल तुम्हारा बिल बनेगा, तो उसमें बिल बेसिस में लिखा हुआ आएगा मीटर यूनिट, ठीक है। ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपनी आईडीएफ कंडीशन में। आईडीएफ कंडीशन हमारी होती है, इसमें आईडीएफ की फुल फॉर्म होती है इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव फॉल्ट। इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव फॉल्ट मतलब इंस्ट्रूमेंट मतलब हमारा मीटर जो डिफेक्टिव हो चुका है। तो हमारा मीटर डिफेक्टिव किस केस में होगा, तो हमारा मीटर जो होता है उसकी वो नो डिस्प्ले हो सकता है, यानी मीटर की जो डिस्प्ले है उसमें कुछ दिखाई नहीं देना, नो डिस्प्ले। हमारा मीटर हाफ डिस्प्ले हो सकता है, ठीक है दोस्तों। और जो है नो डिस्प्ले होगा, हाफ डिस्प्ले होगा, और या मीटर हमारा जल सकता है, या मीटर जल सकता है, काला पड़ गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जला हुआ है। या फिर हमारा मीटर की डिस्प्ले भी ठीक है, ठीक है दोस्तों, लेकिन अंदर सप्लाई नहीं दे रहा है, या तो अंदर सप्लाई ना दे रहा हो, ठीक है दोस्तों, नो डिस्प्ले हो, हाफ डिस्प्ले हो, तो हमारा बिल
जो है मीटर रीडर वो आईडीएफ में बना देता है। आईडीएफ यानी इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव फॉल्ट। इंस्ट्रूमेंट मींस मीटर, मीटर होता है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो हमारा मीटर खराब हो चुका है, आईडीएफ जो दर्शाएगा वो हमारे मीटर को खराब की स्थिति होगी। तो इस केस में जो हमारा बिल बनेगा वो फिक्स के आधार पर बनेगा। यानी हमारा मीटर अगर हमारा 2 किलोवाट का कनेक्शन है तो उसका लगभग 1050 के आसपास हमारा बिल बन जाएगा 1 महीने का, ठीक है दोस्तों। तो अपने आईडीएफ आपने समझ लिया, आईडीएफ नो डिस्प्ले होगा, हाफ डिस्प्ले होगा, मीटर अंदर सप्लाई नहीं दे रहा होगा, तो उस केस में हमारा फिक्स में बिल बनेगा और मीटर हमारा खराब होगा। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरा बिल बेस के बारे में। तो दूसरा बिल बेस हमारा होता है आरडीएफ। आरडीएफ यानी आरडीएफ होता है रीडिंग डिफेक्टिव फॉल्ट। रीडिंग डिफेक्टिव फॉल्ट का मतलब है, मान लिया आपके मीटर ओके है आपका, लेकिन रीडिंग का डिफेक्ट है। तो अगर आपका मीटर में पिछले महीने आपके मीटर रीडर ने 1000 रीडिंग डाल के बिल बनाया, ठीक है दोस्तों, उसने 1000 डाल के बिल बना दिया। लेकिन अगर अगले महीने वो बिल बनाने आएगा तो अगले महीने जब बिल बनेगा तो कुछ तो 1 या 2 रीडिंग, 4 रीडिंग, 10 रीडिंग जो भी बढ़ी होगी तो वो बढ़ी हुई रीडिंग डालेगा, ठीक है दोस्तों। तो जैसे अगर वो बढ़ी हुई रीडिंग डाल लेगा तो हमारा बिल बन जाएगा, मीटर यूनिट में नॉर्मल बिल बनेगा। तो अगर वो बढ़ी हुई रीडिंग नहीं डालता है, ठीक है, तो 1000 से कम डालता है, उसने पिछली बार 1000 डाल के बना दिया, लेकिन इस बार जो है 1000 से कम डाल के बन रहा है, मान लो वो 950 रीडिंग डाल के बिल हमारा बना रहा है, तो बिल हमारा ऑटोमेटिक आरडीएफ में बन जाएगा, रीडिंग डिफेक्टिव फॉल्ट, ठीक है। पिछली बार उसने 1000 में बना दिया, आपको 900 में बना रहा। या तो ऐसा हो सकता है कि पिछली बार उसने मीटर को देख के बिल ना बनाया हो, टेबल रीडिंग का अपने घर से ही बैठ के बिल बना दिया हो 1000 डाल के, और मीटर में आप अगले महीने बिल बनाया, अब मीटर में 900 हो, तो उस कंडीशन में भी हमारा आरडीएफ बिल बन सकता है। तो आरडीएफ बिल में ज्यादा कुछ नहीं है कि इसकी रीडिंग का डिफेक्ट होता है, कम रीडिंग डाल के बिल बनाया जाता है, वो आरडीएफ का बिल बनता है, ठीक है दोस्तों। एक अगला हमारा जो टर्म है बिल बेस का वो है एडीएफ यानी अपेयर्स डिफेक्टिव फॉल्ट, ठीक है। इस केस में क्या होता है, जो एडीएफ का हमारा बिल बनता है, एडीएफ के बिल में जो है, मान लिया अब की बार मीटर में जो है 1200 रीडिंग थी, पिछले महीने 1200 रीडिंग पर उन्होंने मीटर रीडर ने बिल बनाया। तो जब उसने 1200 रीडिंग पे बिल बना दिया, तो अगले महीने जब वो जाएगा बिल बनाने के लिए, तो उसने मीटर में पाया कि फिर 1200 रीडिंग है, तो इसका मतलब मीटर हमारा चला नहीं। तो मीटर ना चलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? मीटर ना चलने के कारण हो सकते हैं कि वो जो हमारा कंज्यूमर है उसने मीटर पर कुछ भी लोड नहीं चलाया हो, यानी मीटर पिछली बार भी 1200 रीडिंग पे था और अब की बार भी 1200 रीडिंग पर। तो या तो यह हो सकता है कि मीटर रीडर ने एडीएफ का बिल बना दिया, तो किस केस में बना, या तो मीटर में कोई रीडिंग नहीं चलाई गई हो, मान लिया वो कंज्यूमर जो है अलग से कटिया डाल के अपना जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहा हो, या फिर कंज्यूमर जो है हमारा उसका डोर लॉक हो सकता है कि बस उसका लॉक डोर है, वो अपना दरवाजा बंद करके कहीं अपना चले गए, जाने के बाद वो पता नहीं 2-3 महीने बाद 4 महीने जो बाद जो भी आएंगे, तो मीटर में जब 1200 अब मीटर पे लोड उन्होंने घर पे डाला नहीं, सारी चीज अपनी बंद करके चले गए, तो उस केस में क्या होगा, जो डोर लॉक वाली कंडीशन में रीडिंग 1200 थी और अब कभी 1200 डाल दी, तो उस केस में क्या होगा, जो एडीएफ में जब उनका बिल बनेगा तो वो बनेगा औसत एवरेज के आधार पर। औसत एवरेज के आधार पर मतलब उनका पिछली बार जो बिल बन रहा था उसके एवरेज के हिसाब से इसका एडीएफ में बिल बन जाएगा। एडीएफ में बिल तभी बनेगा हमारा, या तो डोर लॉक हो या फिर जो है हमारा मीटर खराब भी हो सकता है, यानी मीटर हमारा सप्लाई तो अंदर दे रहा है लेकिन पिछली बार भी 1200 रीडिंग थी, अब की बार भी 1200 रीडिंग है और मीटर से ही सप्लाई चल रही है, तो उस केस में हमारा मीटर भी खराब हो सकता है। डोर लॉक की कंडीशन हो सकती है, मीटर खराब की कंडीशन हो सकती है, या फिर कंज्यूमर अलग से कटिया डालकर लोड को चला रहा हो, मीटर पर कोई लोड ना हो, ठीक है, तो वो एडीएफ की कंडीशन हो जाएगी। तो अगली जो टर्म होती है वो हमारी बिल बेसिस की, उसे हम वो सीडीएफ वाली होती है। तो सीडीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो सीलिंग डिफेक्टिव फॉल्ट होती है। सीलिंग डिफेक्टिव, तो सीलिंग जब कंज्यूमर के परिसर पर मीटर लगाया जाता है तो मीटर लगाने के साथ साथ उसे एक सीलिंग बुक में से एक सीलिंग की कॉपी दी जाती है, तो जिसको हम सीलिंग बोलते हैं। तो जिस डेट में मीटर लगाया जाता है, मान लिया इसका मीटर लगाया गया सपोज करो 20 तारीख 7
2019 को इसका मीटर लगाया गया। तो जो हमारा मीटर उसका बिल जो बनेगा वो इस डेट से बनना स्टार्ट होगा मीटर के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। लेकिन सीलिंग डिफेक्टिव होगी, मान लिया उसकी जो तारीख है वो डेट है वो 2019 ना होकर 2018 हो गई, तो उसकी जो सीलिंग है वो डिफेक्टिव हो गई, ठीक है। तो सीलिंग डिफेक्टिव होने में क्या होगा, तो उसकी सीलिंग डिफेक्टिव होने के बाद जो 2 किलोवाट का हमारा कनेक्शन है, तो 2 किलोवाट के बाद अगर मीटर रीडर जो है 1600, मान लिया अगर उसकी रीडिंग पिछले महीने 1000 रीडिंग थी, ठीक है दोस्तों, 1000, तो जो 2 किलोवाट का हमारा कनेक्शन होता है उस पर जो है 1600 रीडिंग हम एक महीने में चला सकते हैं, 1600 रीडिंग। और जो 1 किलोवाट का होता है उस पर हम जो है 800 रीडिंग चला सकते हैं। मान लिया पिछली बार जो हमारा बिल था वो मीटर यूनिट में बना था, एकदम नॉर्मल बिल बना, ठीक है। अब की बार जो उसने सीडीएफ में बिल बना दिया, तो सीडीएफ में बिल क्यों बना, तो सीडीएफ में बिल इस कारण भी बन सकता है कि उसका 2 किलोवाट का कनेक्शन था, 2 किलोवाट पे उसने जो है तकड़ा लोड चला दिया, लोड चलाने के बाद उसका जो लोड था वो 1600 रीडिंग से ज्यादा कूद गया। जब वो 1600 से ज्यादा कूद गया तो उसका ऑटोमेटिक बिल जो है सीडीएफ में बन जाएगा। अरे 1 किलोवाट का कनेक्शन है तो 800 रीडिंग, मान लिया 800 कैसे, जैसे उसकी पिछले महीने उसकी मीटर में 1000 रीडिंग थी, और इस बार जब वो बिल बनाने आया मीटर रीडर तो उसने पाया तो कि उसके मीटर में 1900 रीडिंग हो गई है, मान लिया 900 रीडिंग एक्स्ट्रा है उसमें। तो जैसे ही वो उसमें 900 रीडिंग डालेगा तो उसका बिल जो है ऑटोमेटिक सीडीएफ में बन जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका जो 1 किलोवाट का कनेक्शन था उस पर एक महीने में केवल वो 800 रीडिंग चला सकता था, लेकिन उसने पाया कि उसकी 900 रीडिंग चला दी है, तो उसका बिल जो है सीडीएफ में बन जाएगा। तो ठीक है, हमारा सीडीएफ का भी केस हो गया। अगली टर्म जो होती है वो हमारी यूएम की होती है। यूएम यानी अनमीटर, मतलब ऐसे कंज्यूमर जिनके परिसर पर कनेक्शन अभी भी आज की डेट में भी अनमीटर, मतलब बिना मीटर के चल रहा है, कि जो कंज्यूमर है उसके यहाँ परिसर पर मीटर नहीं लगा है और वो जो लोड चला रहा है वो बिना मीटर के लोड चला रहा है, तो उसके वो अनमीटर में आएगा। ठीक है दोस्तों, जो हमारा बिल होता है उसके बिल बेसिस में लिखे हुए आते हैं सब, कि हमारा नॉर्मल है तो मीटर यूनिट में बनेगा, आईडीएफ, आरडीएफ, एडीएफ, सीडीएफ तो वहां पे बिल बेसिस में शो करेगा। ठीक है, अगर वहीं पे यूएम लिखा आ रहा है तो उसके परिसर पर बिना मीटर के लोड चल रहा है, ठीक है, तो उसका अनमीटर में रहेगा बिल। ठीक है दोस्तों, एक अगली टर्म होती है हमारी एनआर, नेगेटिव रीडिंग। नेगेटिव रीडिंग का मतलब होता है कि मीटर रीडर अगर परिसर पर बिल बनाने नहीं गया, या जैसे अभी लॉकडाउन की कंडीशन थी, लॉकडाउन चल रहा था, तो 3 महीने के जितने भी लोगों के बिल बने हैं वो एवरेज औसत के आधार पे बने हैं। एनआर का मतलब क्या होता है, एनआर का मतलब मंथ के लास्ट में जो है सिस्टम अपने आप, अगर उसका मीटर रीडर ने बिल नहीं बनाया तो मंथ के लास्ट में जो है सिस्टम उसका उठा के अपने आप 30 तारीख को एनआर में बिल बना देगा। एनआर में बिल मतलब एवरेज के आधार पे अपने आप उसके 3 महीनों के कंजप्शन के एवरेज के आधार पे बिल बना देगा। नेगेटिव रीडिंग ये होगा। ठीक है, एक होता है यूडीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूडीसी। ये यूडीसी क्या है, जब बिल बेस के अंदर हमारा यूडीसी लिखा है, यूडीसी नहीं तो मीटर यूनिट आएगा, आईडीएफ आएगा, एडीएफ आएगा, सीडीएफ आएगा, और अगर एडीएफ, आरडीएफ, सीडीएफ ये मीटर यूनिट कुछ भी ना हो, यूडीसी हो, तो यूडीसी की कनेक्शन, यूडीसी जब आएगा जब आपका कनेक्शन डिसकनेक्शन हो गया हो। तो डिसकनेक्शन आपका कब होगा, जब आपका मीटर से बिल निकलता है। तो बिल निकलने के बाद उसमें 3 डेट आती हैं। 3 डेट आती है, एक तो जिस डेट में आपका बिल बना, ठीक है दोस्तों, जिस डेट में बिल आपका बना, एक आती है ड्यू डेट। ड्यू डेट में जिस तारीख तक आपको बिल जमा करना है, जिस तारीख तक आपको बिल जमा करना है, ड्यू डेट तक। अगर आप ड्यू डेट के बाद बिल जमा करते हो तो आपसे पेनल्टी वसूल करता है बिजली विभाग। अगर आप ड्यू डेट से पहले कर देते हो तो कोई बात नहीं, अगर आप ड्यू डेट के बाद अपना बिल जमा करते हो तो आपसे बिजली विभाग 1-2 रुपए की, 2-4 रुपए की पेनल्टी के रूप में वसूल करता है। तो क्या होता है, जब हम कैश काउंटर पर अपना बिल जमा करने जाते हैं
ठीक है, जो हमारा बिल जैसे निकला 2 तारीख को और हम जमा करने जा रहे हैं 15 तारीख को, तो जब 2 तारीख को बिल निकला वो था 400 रुपए का करंट अमाउंट, और जब हम गए उसे 15 तारीख में जमा करने तो 400 से बढ़ के 405 हो गया, 405 हो गया। जब वो बिल बढ़ के 400 से 405 हो गया तो जो कंज्यूमर होता है वो जो कैश काउंटर पर बिजली विभाग के कर्मचारी रहते हैं उनसे वो बहस करता है, नहीं भाई हमारा तो 400 का बिल था, ये लिखा हुआ है इसमें, लेकिन तुम 405 कैसे ले रहे हो। तो वो बताता है कि आपने जो अपना बिल है वो ड्यू डेट से पहले करते तो आपका 400 का जमा होता है, आप कर रहे हो ड्यू डेट के बाद, तो उसमें आपके 2-4 रुपए बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये आप पे पेनल्टी है बिजली विभाग की कि आप ड्यू डेट से के बाद अपना बिल जमा कर रहे हो। ड्यू डेट के बाद आती है एक डिस्कनेक्शन डेट, डिस्कनेक्शन डेट। ठीक है दोस्तों, तो उस डिस्कनेक्शन डेट, अगर उस डिस्कनेक्शन डेट से पहले अगर आप अपना बिजली का बिल जमा नहीं करते हो तो बिजली विभाग आपका उस डेट को डिस्कनेक्शन कर देता है। ठीक है दोस्तों, जब आपका बिजली विभाग आपका डिस्कनेक्शन उस डेट को कर देगा तो आप पर ऑलरेडी 600 रुपए का चार्ज बिजली विभाग लगा देगा। आप क्या करोगे फिर, जब आप बिल जमा करने जाओगे अगले मंथ तो आप पहले 600 रुपए जमा करोगे, उसके बाद अपना बिजली का बिल जमा करोगे। ठीक है दोस्तों, ये यूडीसी का होता है। यूडीसी मीन्स अंडर डिस्कनेक्शन, आपका जो है कनेक्शन कट चुका है। ठीक है दोस्तों, एक ये एमडी होती है, एमडी क्या होती है और एल क्या होता है। एमडी होती है मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड, जो हम अपने मीटर पर लोड चला रहे हैं। एमडी और लोड एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, तो मैक्सिमम डिमांड और लोड एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, एमडी यानी मैक्सिमम डिमांड और ऑब्लिक लोड, कि हम अपने मीटर पे कितना लोड चला रहे हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो और हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों अगर आपको हमारे से कुछ जब बात करनी है अपने बिल से रिलेटेड तो हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल शो हो रहा होगा साजुद्दीन25 के नाम से, आप वहां पे आके मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं और अपने बिल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों।